वक्त के साथ चीज़ें मुश्किल होती हैं, आसान नहीं। तब जब आप चीज़ों को वक्त के सहारे छोड़ दोगे। हाँ, आप कोई एफर्ट नहीं लगाओगे, आप अपना कोई जज्बा नहीं दिखाओगे, आप उसमें अपना जुनून नहीं दिखाओगे, आप अपने तरफ से कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे और आप सोचोगे वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, हर जख्म को वक्त भर देगा। वक्त सिर्फ जख्म को भर सकता है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको माइनस से ज़ीरो तक ला सकता है, लेकिन अगर आपको प्लस में जाना है तो आपको अपना एफर्ट देना होगा। मेरे कहने का मतलब ये है, तो आप मेरे चेहरे को ही देख लीजिए। 14 दिन पहले मेरी शक्ल कैसी थी जब वो हादसा हुआ था मेरे साथ, और आज 14 दिन के बाद चेहरा कितना रिकवर कर चुका है, बहुत हद तक सब ठीक हो चुका है। मेरे बाल का भी हिस्सा जो यहाँ पूरा जल गया था वो भी ठीक हो चुका है। अब मैं ये लगाने के बाद अच्छा दिखना शुरू कर दिया हूँ, है ना। तो ये सब कैसे हुआ, ये सब कैसे ठीक हो पाया? मुद्दा ये है कि चीज़ें खराब हुई थी, बेशक हुई थी, परमात्मा की मर्जी थी, कोई गलती की सजा रही होगी, कोई कर्म रहे होंगे मेरे, लेकिन चीज़ें 14 दिन के भीतर इतनी ज़्यादा रिकवर हो गई। कैसे? क्योंकि उससे मैंने अपना एफर्ट दिया, अपनी चेतना को लगाया, अपनी भावना को लगाया। मतलब कि आपको सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है कि मेरे कर्म अच्छे थे, मैंने अच्छी दवाइयाँ ले ली है, अब डॉक्टर जाने, डॉक्टर की दवाई जाने, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिविटी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे कि मैंने एंजल नंबर्स का भी इस्तेमाल किया, सही ट्रीटमेंट भी लिया, घर पे योग किया, प्राणायाम किया, शीर्षासन किया, अर्ली मॉर्निंग वॉक किया, खुले पैर खाली पैर घास में चला, तो वो सारी चीज़ें किया जिससे मेरा इम्यून पावर बेटर हो सकता है, मेरा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो सकता है। हंसा, खेला, कूदा, गुरुकुल में जाके बहुत समय बिताया, वहाँ बहुत सारी जो चीज़ें उसको सीखा। मतलब अपना सारा ध्यान अपने इस जो हादसे से हटा करके मस्ती करने में, खेलने में, कूदने में, अपने काम को करने में, मज़े करने में, एंजॉय करने में, आनंद में मैंने अपने को किया। अब इसका मतलब कहीं पर भी आप लोग मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय करने का मतलब वो नहीं कि आप क्लब में जाके पार्टीज कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं। वो टेम्परेरी डोपामिन है जिसमें टेम्परेरी मज़ा है, उसको आनंद की श्रेणी में नहीं रख सकते, उसे मज़े की श्रेणी में नहीं रख सकते। मज़ा वो होता है जो भीतर से बाहर की तरफ आता है, बाहर से अंदर की तरफ आने वाली चीज़ों को नशा ही कहते हैं, उसको मज़ा नहीं कहते, वो नशा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जब अपने अंदर से एफर्ट लगाते हैं, जब हम अपने डिसिप्लिन में आते हैं, जब हम अपनी तरफ से कोशिशें करते हैं, तब चीज़ें तेज़ी से रिकवर होती, तेज़ी से हील होती है। और जैसा कि मैं तो आपका हैप्पी वाला हीलर हूँ, तो मैं आपको यही सिखाऊंगा कि कैसे हैप्पी होके चीज़ों को हील करें, कैसे हैप्पी रह करके चीज़ों को अच्छा करें। उससे ना केवल आप अच्छे होंगे, ना केवल आप हैप्पी होंगे, ना केवल आप हील होंगे, अभी तो आपके आसपास की चीज़ें भी हील होंगी, आपके आसपास की चीज़ें भी आपके ऑरा से इफेक्ट हो करके बेहतर होनी शुरू हो जाएगी, सुधरनी शुरू हो जाएगी। जीवन हमेशा एक जैसा नहीं होता है दोस्तों। समय कभी भी आपकी परीक्षा लेने पर आ सकता है, 2 रीज़न से। या तो वो आपके पुराने कर्मों को लेकर के आपसे कोई उधार चुकता कर रहा है, या फिर आपको कोई बहुत अच्छी चीज़ देने वाला है जिससे पहले वो आपकी परीक्षा ले रहा है, आपका टेस्ट ले रहा है। और क्योंकि मैं इस परीक्षा की घड़ी से खुद गुजर रहा हूँ, तो अब ये नहीं पता है कि ये मेरे किसी कर्मों का फल है या मुझे कुछ बहुत अच्छी चीज़ मिलने वाली है। लेकिन क्योंकि मैं इंसान हूँ, क्योंकि मुझे एक सीख है मेरे अंदर कि मैं हमेशा अच्छे की उम्मीद करूँ, तो क्यों ना मैं ये मानूँ कि मुझे कुछ बहुत बेहतर मिलने वाला है, जिसके से पहले मुझे ये परीक्षा मिली, जिसकी वजह से मेरे चेहरे और मेरे ये सब जो भी दुर्घटना हुई मेरे साथ, वो हुई। डर, चिंता, परेशानी, घबराहट, ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं, आती है। आपने कोई एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है, कोई रिलेशनशिप में गया, कोई शादी हो गई, कोई मिल गया, कोई चला गया, व्हाटएवर जो भी हो, तो अगर खुशियों का आप 24 घंटे देंगे ना, तो अपनी प्रॉब्लम्स को भी 24 घंटे देने के लिए आपका ब्रेन प्रोग्राम होता जाएगा। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स लाइफ में आती है, आएंगी, आती रहेंगी, क्योंकि आप इंसान हो, जिंदा हो, तो जिंदा होने का सबूत ही यही है
कि लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं, और नहीं होंगे तो आप खुद ही अपनी ज़िंदगी से बोर होकर डिप्रेस हो जाओगे, है ना। नोइंग डूइंग ट्रैप जानते हो ना किसे कहते हैं। एक ही जैसी ज़िंदगी चलते चलते से, एक ही जैसी चीज़ों को चलते चलते देखते देखते आप पर डिप्रेस हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। बहुत लोग हैं ऐसे जो कंसल्टेंसी में कमेंट्स में मुझसे पूछते हैं कि एक रेगुलर लाइफ जीते जीते बोर हो चुका हूँ, रेगुलर लाइफ जीते जीते बोर हो चुका हूँ। वही लाइफ में कोई हादसा आ जाए ना तो वो डिप्रेशन अपने आप ख़त्म हो जाएगा और सारा ध्यान उस हादसे को मैनेज करने में लग जाएगा। समझ रहे हो ना। तो गलत तरीके से चीज़ों को मैनेज ना किया जाए, चीज़ों को सही तरीके से मैनेज किया जाए कि नोइंग डूइंग ट्रैप्स से बाहर निकलने के लिए अच्छी चीज़ों का अभ्यास किया जाए। तो बस मैं ये समझा रहा हूँ कि अगर आप 24 घंटे के अंदर अपने आप को रिकवर करते हैं, भी 24 घंटे मज़े से भी सीख जाएंगे। मुझे भी हुआ था, मुझे भी जब चेहरे में ये हो गया था तो 24 घंटे में मैं रिकवर हो गया। वैसे झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे थोड़ा ज़्यादा लग गया, 24 घंटे तो थोड़ा ज़्यादा लग गया, क्योंकि पहले इससे पहले ज़्यादा प्रॉब्लम देखी नहीं थी। बहुत समय बाद कोई लाइफ में प्रॉब्लम आई है तो मैं भूल गया था। तो अपनी ही गलतियों से सीख कर मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि हमारे गुरुओं ने हमें ये पहले सिखाया था। ठीक है जी। तो सीधी बात यह है कि इस जीवन में समस्याएं आती है, आ जाती है। हम हमेशा अच्छे की उम्मीद करते हैं और फिर जो मिलता है उसके साथ हमें थैंकफुल होकर के आगे बढ़ना होता है, और इसे ही जिंदगी कहते हैं। तो आशा करता हूँ यह अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते जी।